अयोध्या में छोटी छावनी मंडपम में 106वीं राम कथा का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन की मुख्य बातें। भजन संध्या। भक्तों ने भक्ति रस से परिपूर्ण भजनों का आनंद लिया, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। सुंदरकांड पाठ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड पाठ में भाग लिया, जो आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण था। श्रद्धालुओं की उपस्थिति। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु इस पावन अवसर पर अयोध्या पहुंचे। व्यवस्थाएं। आयोजन समिति ने बाहर से आए भक्तों के लिए प्रसाद और भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था की, जिससे सभी श्रद्धालु संतुष्ट और भाव विभोर दिखे। यह आयोजन अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जहां भक्तों को राम कथा के माध्यम से प्रभु राम के जीवन और आदर्शों को जानने का अवसर मिला। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। परम भगवान की कृपा से और गुरुदेव की महान असीम कृपा के कारण ये आयोजन हुआ है। और हमारी बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि चित्रकूट में मेरी राम कथा कराने की इच्छा थी। तो एक बार स्वामी जी से चर्चा हुई तो बोले चित्रकूट ठीक है, तो अयोध्या में कराना है। प्रभु ने हमको मौका दिया, प्रभु ने ही मौका दिया है और हमारे पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार सबका साथ है। और गुरुदेव की तो असीम कृपा और साक्षात मेरे इष्टदेव महाकाल साक्षात हमारे साथ चल रहे हैं। और हम साइकिल छाप थे, साइकिल छाप हैं, तो साइकिल छाप रहेंगे, सिर्फ महाकाल हमारे साथ में है। साइकिल नहीं, वैसे महाकाल मतलब मैंने साइकिल बहुत चलाई है साहब। अच्छा। उज्जैन में मैंने अथाह परिश्रम किया और हाँ, और साक्षात उस समय भी मेरे साथ महाकाल थे जब मैं साइकिल चला। कमल मतलब दो पार्टियां हो गई। नहीं, पार्टी नहीं, मैं छाप की बात कर रहा हूँ। पार्टी तो है ही नहीं साहब, हम तो श्री राम जी के भक्त हैं, श्री राम जी के भक्त हैं। हमको गुरुदेव से मिलाने वाले इस हमारे साथ में उपस्थित हैं हमारे श्री ओम जी सोनी। उन्होंने हमको गुरुदेव से तार जोड़े हैं। दीक्षा मैंने बहुत बाद में ली है। बाकी रतलाम से जब मैं उनके यहाँ बस से सामान लेने आता था, जब उनके यहाँ गुरुदेव को देखता था, तो उस समय भगवान ने गुरुदेव बाद में मिलवाया और उनकी असीम कृपा से सब चल रहा है। और सबसे लास्ट में ये कि करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और हम तो आराम कर रहे हैं और आराम करते रहेंगे। मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है और आनंद आ गया यहाँ। लोग भी बहुत अच्छे हैं, प्रेम से बोलते हैं, और कुछ बोलो तो काम भी सब सुनवाई हो रही है। और इसी के कारण सब ये हो पा रहा है। साथ में स्वामी जी की कथा का संकल्प लिया था। तो 4 धाम यात्रा में मेरी कथा हो गई, रामेश्वर, गंगा सागर, कपूर हो गई, वनवासी क्षेत्र की कथा हो गई। यहाँ कुल 106 कथा मेरी हो गई। और कुछ राम जी की इच्छा हुई कि हमारे बद्री प्रसाद जी सोनी हैं, इन्होंने मुझे कहा कि आप अयोध्या में राम कथा करवाइए बाबा। 107वीं कथा मेरी यहाँ पे अयोध्या जी में हो रही है। इसके अंदर भजन संध्या का भी आयोजन है, सुंदरकांड मंडल का भी आयोजन है। और जितने भी गुरु भाई बाहर से आ रहे हैं उन सबका भोजन प्रसादी की निःशुल्क व्यवस्था रखी है। और कभी 18 तारीख को कल दिनांक में अयोध्या के जितने भी बैरागी संत लोग हैं उनकी सबके भोजन की प्रसादी यहाँ जा रही है। कल 24 तारीख तक चलेगा। प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक राम कथा चलेगी और रात में भजन संध्या होगा। महाराज जी कितने लोग जो है आए हुए हैं? आज 8 तारीख में तो फिलहाल के अंदर 600 के आसपास है। और कल और परसों में कम से कम 800 भक्त लोग आ जाएंगे, जिसके अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों प्रांतों से लोग आ रहे हैं। और कुछ महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं और अन्य कल अमेरिका से भी भगत लोग आ रहे हैं। गुरु जी रामनगरी से क्या संदेश देंगे भक्तों को जो सनातनी लोग हैं उनके लिए? यही संदेश है, सनातन धर्म रहा है और रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। मथुरा काशी को लेकर 100 करोड़ हिंदू अभी भी लड़ रहे हैं भारत में। मथुरा और काशी को लेकर 100 करोड़ लोग लड़ रहे हैं अभी भी। उनके 2 आराध्य जगह नहीं मिले, इसमें आपका क्या कहना है? ना बिल्कुल मिलना है। वो तो बड़ा परिश्रम करेंगे, वो तो मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। गौ माता को राष्ट्र माता के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसका भी अभियान चालू है और वो चलेगा और वो होगा भी।
हम राम बाबा है, ऐसे सब रामदास जी कहते हैं। और मुझे भी नहीं मालूम है कि 108 कथा मेरी कैसे भगवान ने पूरी करी, मुझे भी नहीं पता है। और 108 कथा मेरी वृंदावन में पूरी हो गई।